नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेस्परेट है इसकी आज की डेट पे। एक तो रेलिवेंस उसको चाहिए पूरी दुनिया में, दूसरा है अपने सर्वाइवल के लिए, और तीसरा है उसे पता लग गया कि एक आदमी है दुनिया में जिसकी एक चीज़ आप फुलफिल कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी आप ले सकते हैं, वो है ईगो। तो यानी कि पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए एक इंसेन ऑफर दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और ये ऐसा ऑफर है जो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक नहीं है, 4 ऑफर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आपको लगेगा मैं नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूं, वो तो छोटी सी बात है। पाकिस्तान की क्या औकात है, एक नोबेल प्राइज दिला देगा डोनाल्ड ट्रंप को। भाई ये तो अपने कंट्री का जो है ना निशान है टेररिज्म। वो इनके, क्योंकि बाकी कंट्रीज में हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, निशान ABC, जैसे हमारा है भारत रत्न है, कुछ भी है, इनके होता है निशान है टेररिज्म। तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो भी दे दे, लेकिन नोबेल प्राइज तो एक छोटी सी बात है जो इन्होंने ट्राई किया है। ट्राई ये किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को घूस दिया जाए, यानी कि दे आर ट्राइंग टू ब्राइब डोनाल्ड ट्रंप। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन, दूसरा है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेयर अर्थ के मिनरल्स जो बलूचिस्तान में और खैबर के एरिया में है, तीसरा है क्रिप्टो एम्पायर कि भाई हम आपके साथ क्रिप्टो में काम करने को तैयार हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद उसे प्रमोट कर रहे हैं, और चौथा है ट्रेड। अब पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए कौन सी चीज़ है ये भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये जो हो रहा है ये फिक्शन नहीं है, ये रियल टाइम में आपको दिखता है कि पाकिस्तान की जो नई फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी सर्कस है, थोड़ा सा जुआ है यानी कि कैसीनो है, और थोड़ा सा नेशनल सरेंडर भी है। वो सारा रियल टाइम में आपको दिखाई देता है। अब एक एक कर कर सभी चीज़ों को, सर्कस, कैसीनो और सरेंडर, ये तीनों को समझते हैं। आप देखिए कि आपको मालूम है कि जो USA है वो टैरिफ लगाने वाला है पूरे दुनिया के ऊपर। 9 जुलाई की डेट है, पाकिस्तान के ऊपर भी 29-30% के टैरिफ वो लगने वाले हैं। तो इस्लामाबाद ने जिन 2 चीज़ें करी, एक इनको पैसे चाहिए, दूसरा हथियार चाहिए क्योंकि चाइना वाले तो फूस निकले, और तीसरा ये टैरिफ से बचना भी है। तो इसलिए आसिफ मुनीर ने, मैं एक बात दाद दूंगा, उसने बड़ा ब्रिलियंट एक काम किया। क्या दिखाया उसने? उसने बोल दिया कि मैं तो आपका लॉयल डॉग हूं डोनाल्ड ट्रंप को। लिटरली जब ये व्हाइट हाउस में बैठा है वहां पर बिल्कुल जीभ निकली हुई थी, पानी मुंह से निकल रहा था, और इसने बोल दिया कि भाई मैं आपको बिटकॉइन का जो माइनिंग हब है आपको चाहिए, वो मैं अपने कंट्री में खोल देता हूँ आपके लिए। आपका जो क्रिप्टो का ड्रीम है सालों की, हम कर देंगे। और जो मेरा एक ट्राइबल बेल्ट है अनटच्ड है, मैं तो खुद वहां पे नहीं जाता हूं, आसिम मुनीर बोलता है, क्योंकि भाई वहां पे गोली गाली कभी भी लग सकती है, तो ये डर के मारे कभी भी बलूचिस्तान के एरिया में जाता नहीं है। और बोल दिया कि ये सारा एरिया मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम रहो वहां पे, ना हम जाते हैं ना कोई और जाता है, आप माइनिंग करो वहां पर। और इसके साथ 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 में उन्होंने बोल दिया आपको नोबेल पीस प्राइज तो हम नॉमिनेट कर ही रहे हैं। लेट दैट सिंक इन। तो भारत क्या कर रहा है? हम चिप्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं, और पाकिस्तान वो पहली बात है कि सोयाबीन खरीदने गया है अमेरिका से। वो भाई तुम्हारे कंट्री में सोयाबीन उगता है, अपने फार्मर्स की भी वाट लगा दी, सिर्फ इसलिए कि एक शेडी क्रिप्टो किंग बनने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको खुश कर दिया। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डेस्परेशन है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज ब्रोक। ब्रोक का मतलब दिवालिया, और उसकी इकॉनमी आज इतनी ज़्यादा डेट के अंदर डूब चुकी है कि उसका पब्लिक सेक्टर कोलैप्स कर रहा है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बजाय, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे तो आर्मी के खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो इसलिए ग्लोबल PR का कैंपेन शुरू कर दिया। किसने? आसिम मुनीर ने। और टारगेट एक ही चीज को किया जा रहा है, ट्रंप की ईगो को। और एट द सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्कस एक इनका क्रिप्टो मिनिस्टर आ गया नया, बिलाल बिन सदीक या सगीब जो भी है। ये वैसे तो सगीब है कि सदीक है, जो भी है, ये क्या बोलता है? उसका मिशन एक ही चीज का है कि पाकिस्तान के को एक रीब्रांड किया जाए दुनिया में कि भाई हम टेररिस्ट फ्रेंडली कंट्री हैं, अब हम क्रिप्टो फ्रेंडली स्टेट भी बनने वाले हैं।
और ये परफेक्टली अलाइन करता है डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है अमेरिका 2.0 का। उसके साथ पाकिस्तान ने अपनी जो है ना बड़ी कश्ती में छोटी सी खुंटी लगा ली चोरी करने के लिए, वो पाकिस्तान ने कर लिया है। और जब लास वेगास में ये आदमी गया था, ये वाला, वहां पर एक रूम भरा हुआ था ट्रंप के एलाइज के साथ, उसके जो जिसको बोलते हैं चेले चपाटे, उनके साथ। वहां पे उसने बोल दिया, और वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का लड़का है एरिक ट्रंप, वो भी बैठा हुआ था, और वहां पे बोल दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बढ़िया काम किया है क्रिप्टो को शुरू करके, और इस काम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिप्टो को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अवार्ड दिलवा रहा है, बल्कि सिर्फ एक नोबेल प्राइज नहीं है, एक और अवार्ड भी दिया जा रहा है। और साथ में वहां पर एक क्रिप्टो का एमओयू भी साइन कर दिया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायरेक्टली उसकी जो डिजिटल एसेट कंपनी है डायरेक्ट लिंक है। यानी कि घूस ओपनली डोनाल्ड ट्रंप लेता हुआ आपको दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने एक और चीज़ भी बोल दिया, मेरे पास मिनरल रिजर्व्स है बलूचिस्तान के अंदर, आप उसको ले लीजिए, और आपको साथ में हम एंटी मनी भी देंगे। एंटी मनी एक ऐसा मिनरल है जो वेपन्स में और बैटरी के अंदर वो यूज़ होता है, और ये किसी पीसफुल एरिया में नहीं है, खैबर एरिया में और बलूचिस्तान में है। और ये दो रीजन्स वो हैं जहां पर इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, और वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने की एक मूवमेंट चला रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान ने धकेल दिया डोनाल्ड ट्रंप को इन जिहादियों के सामने, ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियां आएंगी तो ये जिहादी उनको टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है अमेरिका फाड़ देगा इनकी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ट्रंप को भेज दिया एक वॉर जोन के अंदर, ये होप करते हुए कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को हम ये जगह दे देंगे तो हमें क्रिप्टो में हमें टोकन मिलने शुरू हो जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के जो डॉलर्स हैं, उसके क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, वो सारे फ्लो करने शुरू होंगे पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, इसके बदले में पाकिस्तान ने एक ही चीज़ बोली है कि जो आप 29% मेरे एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हो, आप उसको बंद कर दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता क्या है, वो सिर्फ कपड़े, जो बड़े बड़े कपड़े ये डालते हैं, वही लेडीज़ के ड्रेस, मर्द जो होते हैं इनके, वो वाले ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके जिहादी अमेरिका में भी काफ़ी रहते हैं, वही खरीदते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप तो लेडीज़ की ड्रेस डालने वाला नहीं है, तो जो 29% का वो टैक्स लगाना चाहते हैं अमेरिकन, आसिम मुनीर को ये है कि जो थोड़े बहुत इनकी एक्सपोर्ट से इनको डॉलर आते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए ये सारे काम क्रिप्टो, नोबेल प्राइज, अपने सारी माइंस उनको दे दिए। ये है बार्गेनिंग चिप ऑफ पाकिस्तान कि आप हमें टैरिफ का रिलीफ दीजिए, हम आपको क्रिप्टो की ग्लोरी देंगे, मिनरल एक्सेस देंगे, और नोबेल प्राइज तो हमने ही इशू करना है, बनता भी शायद पाकिस्तान में होगा, ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है। दोस्तों, इस तरह से रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज कभी भी ऑपरेट नहीं करती हैं, और ये कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है। मैं पहले बोला, ये जियोपॉलिटिकल सरेंडर है, और पूरी स्ट्रैटेजी में आप देखिए कि सेंटर पॉइंट क्या है पॉलिसी का। दे आर नाउ जुआ खेल रहे हैं, एवरीथिंग पूरा जुआ है एक आदमी के ऊपर, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और पाकिस्तान के पास कोई भी और बैकअप प्लान नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये जो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी ईगो को हमने सेटिस्फाई कर दिया, जो मर्जी करवा लें। और आपको मालूम है जो लंच की मीटिंग थी वहाँ पर, जहाँ पे इसको हड्डी फेंकी गई थी इसके सामने, और ये चबा भी रहा था, आसिम मुनीर पर्सनली वहाँ पर उसने क्रिप्टो की बात करी है, माइनिंग की बात करी है ट्रंप के सामने, कि उसे मालूम था कि ट्रंप को ये सुनकर अच्छा लगता है। और ट्रंप ने उसके बाद बोल भी दिया, वंडरफुल मीटिंग विद आसिम मुनीर। क्यों? क्योंकि उसकी ईगो को अच्छी तरह से इसने बूट, जो जूते हैं, उसको चाटने के बाद इसने उसको खुश कर दिया। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक सिंबॉलिक चाबी भी दी। ये है चाबी व्हाइट हाउस की। दोस्तों, ये यहाँ तक इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाई किया है। और मोदी जी हैं, मोदी जी हर रोज़ उसकी वाट लगा रहे हैं। जयशंकर जी ने अमेरिका में कर दोबारा से अमेरिका की वाट लगाई। यानी कि हम वाट लगा रहे हैं कि भाई हमारी कंट्री हम खुद देखेंगे, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान कंप्लीट सरेंडर, उल्टी पॉलिसी भारत से।
अपने कंट्री में ट्रेड रिफॉर्म्स लेके आने की बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स करवाने की बजाय क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है और इसको बनाने के लिए 2000 मेगावाट की बिजली लगेगी। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ब्लैकआउट है, 8-10 घंटे का वहां पे पावर कट लगे हुए हैं, पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम उनका कोलैप्स कर रहा है, गवर्नमेंट के लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के लिए 2000 मेगावाट अलॉट कर दिया। ऊपर से पानी हमने बंद किया हुआ है, बिजली बनाने का कोई रास्ता भी नहीं है दोस्तों। और इस सबको मैनेज करने के लिए एक चाइनीज आदमी है, उसका नाम था चांगपेंग जाओ, उसको भी इन्होंने एम्प्लॉय कर लिया है, बिटकॉइन सीईओ। ये वो आदमी है जो पहले भी एक बार पकड़ा गया था चोरी करता हुआ, और उसी बंदे को, क्योंकि चोरों को चोर ही अच्छे लगते हैं, ये एक ऐसा फ्यूजिटिव आदमी है क्रिप्टो का, जो अब बैंकरप्ट कंट्री को, यानी कि एक चोर, सबसे बड़ा चोर दुनिया का पाकिस्तान जो बैंकरप्ट है, उसको अब ये दोनों ने इकट्ठे मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ कैसे बनाना है, उससे फेवर्स कैसे लेनी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं। और पाकिस्तान ने एक लेटर जो है वो साइन कर भी डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, फ्री हैंड क्रिप्टो आप जैसे मर्जी कर लीजिए, और जो मिनरल वेल्थ है आपकी हुई, कंट्री आपको चाहिए कंट्री दे देंगे यार। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कुछ पड़ा हुआ है, लेडीज ड्रेस डालकर, मूछें कटवाकर बेचारे ऑलरेडी बेइज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। और जो ट्रंप है, ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि वे पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल वेल्थ पड़ी है, लेकिन वो वहाँ पर निकाल नहीं पा रही है। इसको अगर हम क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दें तो एक तरह से क्रिप्टो कैसीनो बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और इसका नाम दिया गया है डेवलपमेंट, कि अगर अमेरिका यहाँ पे घुसेगा तो डेवलपमेंट आएगी। दोस्तों, इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया है कि पहले तो आपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद ये भी बोल दिया कि अगर आप हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम आपसे कॉटन, सोयाबीन, ये सारा कुछ भी हम खरीद लेंगे, ताकि जो आपका फार्मर, इतना गरीब अमेरिकन फार्मर है, वो खुश हो जाएगा। यानी कि व्हाइट हाउस को खुश करने के लिए इन्होंने अपनी मार्केट के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका के हैं उसको फ्लड करवा लिया, ताकि इनके अपने जो स्ट्रगलिंग फार्मर्स हैं वो भूखे मरने दो, क्योंकि उनका माल नहीं बिकेगा इसके बाद। सो आप सोच के देखिए कि डेस्परेशन में आकर पूरी की पूरी सॉवरेनिटी को सेक्रीफाइस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ मिल जाएगा। और अपने जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स ऑफ डिजिटल गोल्ड, ड्रीम्स ऑफ मिनरल ग्लोरी, ये सारा कुछ किया जा रहा है, जबकि खुद आईएमएफ के पास भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। वहां पर कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह से जो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, उसको ठीक कैसे किया जाए। बस बूट पॉलिश, इनके हुक्मरान आसिम मुनीर के बूट पॉलिश करते हैं, और आसिम मुनीर अमेरिकन प्रेसिडेंट के बूट पॉलिश कर रहा है अपनी जीप के साथ। तो आज जो हम देख रहे हैं, खुशी से बता रहा हूं आपको मैं, एक कोलैप्सिंग कंट्री जो लास्ट जुआ खेल रही है, और जुआ है ट्रंप की ईगो, उसके साथ कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का प्लान नहीं, सिर्फ क्विक क्रिप्टो की हिट, उसके बाद माला माल। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइड, जो मुसलमान उम्मा का ये ओ साड़ी नाक इतनी ऊंची, सब छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप से एक छोटा सा लंच मिल जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर देंगे। एंड दे आर होपिंग, पाकिस्तान का आसिम मुनीर होप कर रहा है कि जो अमेरिका है वो सारे पुराने जितने भी पैसे दिए थे सारे भूल जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान करता है वो भी भूल जाएगा, और जो पाकिस्तान सारी दुनिया में इंस्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश कर रहा है वो भी भूल जाएगा। लेकिन आपको खुशखबरी दे दूं, अमेरिका भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, उसको तो अपना फायदा चाहिए। लास्ट ईयर $600 मिलियन से ज़्यादा तो इन्होंने अपना सामान इसने अपने नाम पर बेचकर कमाए हैं, लेकिन भारत नहीं बोलेगा। ये आप गारंटी ले लीजिए, ये कोई पप्पू की या सोनिया गांधी की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी जी की गवर्नमेंट है। हम नहीं भूलेंगे कि ये टेरर फाइनेंसिंग भी करते हैं, इंस्टेबिलिटी भी लेकर आते हैं, और टेररिस्ट को ग्रूम भी करते हैं। यानी कि जब पाकिस्तान फेक ड्रीम्स को बेच रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आंखों के सामने, हम अपना रियल फ्यूचर
हम क्रिएट कर रहे हैं। मैंने पहले बोला आपको, डिजिटल कंट्री बनती आ रही है, सेमीकंडक्टर आ रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आपने देख लिया, और स्पेस के अंदर हमारा एक पकड़ है। यानी कि हम राइज कर रहे हैं विद प्लानिंग। और पाकिस्तान सिर्फ सरवाइव कर रहा है एक आदमी की ईगो को सेटिस्फाई कर कर। और ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। ये आज से नहीं, ये 47 से चलता आ रहा है, ये मैं तो बोलूँगा 1400 सालों से चलता आ रहा है। ये बूट पॉलिश करने वाले ही लोग हैं और ये वही करते रहेंगे, क्योंकि इनको सूट भी करता है पंक्चर लगाना, या ना वो थूक डालकर खाना बनाना और किसी की ईगो को सेटिस्फाई करना। 71 में भी इन्होंने हमारे सामने हमारे जितने फौजी थे उनके बूट पॉलिश किए थे, अपने कपड़े उतार कर अपने कपड़ों के साथ। तो आज ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कर रहे हैं कि भाई भीख मांग रहे हैं उनके सामने, उनके लिए क्या कर रहे हैं, ट्रॉफियां लेकर आ रहे हैं, किसकी, नोबेल प्राइज की। जो आपने अभी सुना है, ये ना तो भारत की गवर्नमेंट, भारत के जो मीडिया हाउसेस हैं वो कवर करेंगे, ना CNN करेगा, क्योंकि ये जो गेम है, न्यू ग्रेट गेम, ये डोनाल्ड ट्रंप को सूट करती है, भारत को नहीं, पाकिस्तान को भी नहीं, लेकिन आसिम मुनीर को फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई एम डी कोडिंग ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत, जो हमारा भारत है, वो लीड करेगा एवरी सिंगल डे फ्रॉम नाउ ऑन। इसलिए गर्व होता है जब मैं ऐसे इनको भीख मांगते हुए देखता हूँ पाकिस्तानियों को। और जो ये फोटो थी ये वाली, कि भाई पूरी की पूरी कंट्री फॉर सेल लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप की ईगो के सामने। ये सिर्फ ऐसी कंट्री ही कर सकती है जो 1400 सालों से गधों पे रही और गधों पे रहने की इन्होंने कसम खाई हुई है। सो इनको गधे मुबारक, हम घोड़ों पे खुश हैं। थैंक यू, जय हिंद।